एक्स में क्या लिखूं, ये क्या कहलाएगी, आर रेडियस, ये भी क्या कहलाया आर, ये वाला क्या कहलाएगा थीटा, और यहाँ से यहाँ तक क्या कहला गया एस। बस इतना सा चित्र बनाना है ना। तो माना कोई वस्तु घूर्णी गति करती है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है आर, कोणीय विस्थापन थीटा और रेखीय विस्थापन यस है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moves in rotational motion, its radius is r, angular displacement is theta and linear displacement is s। फिर हमको क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन बताओ, अब आप लोग को बताना है, क्या कहोगे, क्या कहलाया, नहीं परिभाषा क्या कहला गई, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी एट द सेंटर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसका सूत्र क्या लिखेंगे बताओ, हाँ थीटा बराबर एस अपॉन आर, कहाँ से आ गया ये, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो कोण के सामने वाला चाप कहला गया, ये त्रिज्या कहलाया। ठीक है, अब इसी में बोल दिया कि इनका संबंध बताओ, कोणीय विस्थापन रेखीय के विस्थापन के बीच का क्या करना है संबंध, तो कुछ नहीं इसका तिर्यक गुणा कर दो, है ना। तो थीटा में आर का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा आर, अब बराबर क्या हो गया एस। ये किसके किसके बीच का संबंध हो गया, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन, बात खत्म हो गई इसका। अब हमको क्या निकालना है यार, कोणीय वेग। तो जैसे रेखीय वेग का लिखते थे, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, तो इसकी परिभाषा क्या बनाओगे, एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन, बस कर देना, एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक, तो अब कोणीय वेग का क्या बनाओगे यार, किससे लिखेंगे कोणीय वेग को, ये लिख दिए ओमेगा। अब बोलते हो कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन को क्या लिखोगे थीटा अपॉन में क्या हो गया टी, भाई एकांक समय में कोणीय विस्थापन ना। ठीक है, अब मान लो पूछ दिया इसी के आगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताइए, एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, ऐसा रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है। प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित करना है, तो कोणीय वेग की परिभाषा लिख दोगे कि कोणीय विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें ये चित्र बना दोगे, चित्र बनाने के बाद आगे कुछ नहीं करना है, ये ओमेगा लिख दिए और जो थीटा का मान है क्या है एस अपॉन आर, तो यहाँ पर लिख देंगे एस अपॉन आर और क्या है टी। ठीक, इसको चाहो तो एक स्टेप और अलग कर सकते हो, ओमेगा 1/r अलग कर दो, इनटू में क्या लिख दो एस अपॉन टी, तो ये ओमेगा हो गया, ये 1/r हो गया, और इसको समझना है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा भी। अब इसका तिर्यक गुणा कर दोगे ओमेगा आर और ये भी, बस ये रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच का संबंध हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हाँ कोणीय त्वरण। तो ये क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। अब उसमें कोणीय वेग भर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या बनेगा, इसको किससे दर्शाते हैं,
अल्फा से, और ये हो जाएगा कोणीय वेग और बटे में क्या हो गया, समय। ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमको रिलेशन पूछ दिया कि कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध है, तो ओमेगा का मान रख देंगे। तो ये हुआ अल्फा, और ओमेगा का मान देख लो क्या है यार, यहाँ से थीटा, या यहाँ से भी कर सकते हो, ये v अपॉन आर वाला लिखना है, ये v अपॉन आर है ना, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, v अपॉन आर, और ये t हो गया, इसके भी 2 ठो भाग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r अलग और ये v बटे t। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/r, और v बटे t को क्या लिखेंगे, a, त्वरण। अब तो a बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। इस तरह से इसका रिलेशन हो गया। जितनी ये कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, ये सभी क्या है, सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इनका मात्रक देखते हैं यार। तो देखो यहाँ पर ये दूरी है, विस्थापन, त्रिज्या भी दूरी है, तो दूरी को दूरी से डिवाइड करो, माने मीटर को मीटर से, तो मीटर बचेगा कि कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मात्रक कुछ नहीं है, लेकिन इसका मात्रक हम क्या लिखते हैं, रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, रेडियन। कोणीय वेग की बात करते हैं, तो ये हुआ रेडियन, थीटा मतलब क्या हो गया, रेडियन, और ये समय, तो इसका क्या बन जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड, इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना है, किसका, त्वरण का। तो ओमेगा का देखो, ओमेगा का कितना है, रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये हुआ रेडियन प्रति सेकेंड, और बटे में भी 1 सेकेंड है, तो क्या बन गया, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जैसे उसका मात्रक होता है, विस्थापन का मात्रक, तो रेडियन की जगह क्या हो जाएगा, मीटर। यदि कोणीय ना होता, विस्थापन भर होता, तो मात्रक क्या होता, मीटर। यदि कोणीय ना होता, वेग भर होता, तो क्या होता, मीटर प्रति सेकेंड। जहाँ जहाँ रेडियन है वहाँ मीटर आ जाता। फिर वहाँ त्वरण होता, तो क्या होता, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जहाँ मीटर है वहाँ पर इसमें क्या लिख देते हैं, रेडियन लिख